वही काटोगे जो बोओगे। तुमने माता पिता को ठुकराया है, तुम्हारी औलाद तुमको ठुकरा देगी, तुम्हारी संतान तुमको ठुकरा देगी, क्योंकि तुम्हें वही तो मिलेगा जो तुमने बोया है। जिस समय अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने को पहुंचा, कहा मित्र जे ना मित्र दुख होए दुखारी, तिनय बिलोकत पातकवारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो जाए, ऐसे दुष्ट लोगों की तो शकल देखने से पाप लगता है। हाँ, ऐसे लोगों की शकल देखोगे तो पाप लगेगा। कौन? जो मित्रों के दुख में दुखी नहीं होते। इसलिए मित्र के सुख में सुखी होना सीखे, मित्र के दुख में दुखी होना सीखे। एक मित्र कृष्ण जैसा भी होना चाहिए, जो गरीबी में तुम्हें भुलाए ना कभी। वरना तो लोग अमीरी में याद रखते हैं, गरीब में अक्सर भुला देते हैं। कौन सा रिश्तेदार, कहाँ का रिश्तेदार, पहचानते नहीं। अरे अभी तो मिले थे, अब जानते नहीं। सुबह तो मिले थे, शाम को पहचानते नहीं। तुम्हारे पास धन था तब तुम्हारे दोस्त 1000 थे, और आज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी पहचान करने वाला नहीं मिलेगा, पहचानने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मित्र ऐसा भी एक कृष्ण जैसा होना चाहिए। तुम अमीर रहो या गरीब रहो, पर वो हमेशा तुम्हें मित्र माने अपना। वरना तो गरीबों को लोग रिश्तेदार मानना बंद कर देते हैं। बनी जब सिंगरती है तो लाखों निसार होते हैं, बनी बात बिगड़ जाए दुश्मन 1000 होते हैं। बन जाए बात तो देखो, नई शादी करके जब बहू घर में आती है तो पूरा गांव वाले लोग दुल्हन देखते हैं, अरे ये फलाने की बहू है। और जब वो पुरानी हो जाए तो उसे कोई देखता नहीं है। ऐसे ही जब धन होता है तो 1000 लोग सहयोग करने वाले होते हैं, और जब धन नहीं होता तो कोई सहयोग करने वाला नहीं होता। बन जाते हैं बिगड़े भी काम, पैसे जो पास होते हैं। बन जाते हैं बिगड़े भी काम, पैसे जो पास होते हैं। और टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते, जो रिश्ते खास होते हैं। बन जाते हैं बिगड़े काम जब पैसा पास में होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता, जो रिश्ता खास होता है। गरीबी में वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो एक मित्र कृष्ण जैसा, जो अमीरी और गरीबी में तुम्हें कभी भुलाए नहीं। तुम पर वक्त आ जाए तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए, जब कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए मदद के लिए खड़ा हो जाए। मित्र ऐसा श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए। मित्र भी सोच समझ के बनाना चाहिए। और एक मित्र ऐसा भी होना चाहिए अंगराज कर्ण की तरह, कि जिसे पता था कि दुर्योधन अधर्मी है, अधर्म मार्ग पर चल रहा है, फिर भी वो धर्मात्मा होने के बाद भी उसके साथ खड़ा था। वो जानता था कि इसकी पराजय हो जाएगी, विजय हो नहीं सकती, और मैं मित्र दुर्योधन का साथ दूंगा तो नरक को जाऊंगा। वो ये भी जानता था, फिर भी मित्र का साथ दे रहा था। तो मित्र कर्ण जैसा भी होना चाहिए। अश्वत्थामा मित्र जो दुर्योधन से मिलने को पहुंचा तो कहा, मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? का मेरी अंतिम इच्छा तो बस यही है मित्र, कि मैंने 5 पांडवों को मार नहीं पाया। एक भी पांडव यदि मैं अपने हाथ से मार पाता तो मुझे शकुन मिल जाता। यदि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो इतना करो बस, कि एक आध पांडव को मार करके मेरे सामने ले आओ, तो मैं चैन से मर पाऊंगा। अश्वत्थामा अपने मित्र की इच्छा को पूरा करने के लिए चल पड़ा। मित्रता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? लोग कहते हैं कि अंगराज कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का उदाहरण सबसे अच्छा है। कोई कहता है कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण बहुत अच्छा है। कोई कहता है कि दुर्योधन और अश्वत्थामा की मित्रता का उदाहरण बहुत अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूध और पानी की मित्रता का उदाहरण बहुत अच्छा है। देखो जरा, जल पय सरिष बिकाए, गोस्वामी जी कहते हैं
जल पे सरिस बिकाय। सरिस माने जल, पे माने दूध। जब दूध पानी में मिल जाता है तो दूध अपने मित्र को अपने बराबरी का सम्मान दिलाता है। बाजार में 60 रुपए लीटर दूध है तो पानी मिला दो तो 60 रुपए लीटर पानी बिक जाएगा। मित्र वो है। यही नहीं, आगे देखो कब तक है? बोले पी लगे होए रस जाए, कपट खटाई की परत। जब तक रस है, जब तक कि उसमें खटाई नहीं है, थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ दो, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दोगे तो क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, फट जाएगा। जब तक मित्र के बीच में कपट नहीं आया तब तक मित्रता बहुत अच्छी है, और कपट जिस दिन बीच में आ जाएगी उसी दिन मित्रता बिगड़ जाएगी। मित्रों के बीच में कपट नहीं होना चाहिए। महाराज, जब दूध को गर्म किया जाता है तो जब तक दूध जलता नहीं है, जब तक उसमें पानी रहता है। बताओ, दूध और पानी मिला करके दूध को हटा जाए तो पहले कौन जलेगा? पानी जलेगा कि दूध जलेगा? जब तक रबड़ी बना नहीं पाओगे, जब तक उसमें पानी है तो पहले कौन जलेगा? पहले पानी। पानी कहता है कि जब मेरे लिए मेरे मित्र ने अपने बराबर भाव में बाजार में बिकवा दिया, अब मेरा वक्त है अपनी मित्रता निभाने का। आज मेरे मित्र पर वक्त है, वो जल रहा है, उसके पहले मैं जल जाऊं, वो है मित्रता। मित्र के पहले मर जाऊं, वो है मित्रता। तो पहले पानी जलता है। दूध जब देखता है कि पानी जल जल करके खत्म हो रहा है तो दूध भी अपना फर्ज निभाता है, उफनाने के ऊपर बढ़ता है बर्तन में, और आग पर गिर गिर करके आग को बुझाने का प्रयास करता है कि मेरे मित्र को ये आग जला रही, इस आग को बुझा दूंगा। भले ही बुझा नहीं पाता है, लेकिन उफन उफन करके बर्तन से बाहर गिरने लगता है, आग बुझाने का प्रयास करता है। और हाँ, यदि उफनने दिया जाए दूध तो आग को दूध बुझा भी सकता है। तो मित्रता को निभाना पड़ता है महाराज। मित्रता को धीरज धरा में मित्र और नारी, धीरज धरा में मित्र और नारी, धीरज धरा में मित्र और नारी। आपत्काल परखिए जारी, आपत्काल परखिए जारी, आपत्काल परखिए जारी, आपत्काल परखिए जारी। धीरज धरा और नारी, धीरज धरा मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखी जारी। आपत्ति के समय में इन्हें परखा जाता है, स्त्री को, मन के धीरज को, धर्म को। अरे आपत्ति नहीं है तो धर्म का निर्वाह कोई भी कर लेता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में धर्म को करके दिखाए वो है बात। जब तुम्हारे पास धन होगा तो धर्म कर लोगे, और धन नहीं होगा तब कोई धर्म करके दिखाए। राजा हरिश्चंद्र ने धन नहीं था, लोग कहते थे महाराज इतनी व्यवस्था है अब और आगे तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अरे जब है तो धर्म कर लेते हो। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देखो, अपने शरीर को बेच करके अपने धर्म को निभाया। बाजार में पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, लेकिन धर्म को निभाया, वचन से नहीं हटे। शिव दधीच हरिचंद नरेशु
सहे धर्म हित कोटि कलेश। चाहे शिवी हो, चाहे दधीच हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, सूरवंशी राजाओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बेच डाला, लेकिन धर्म निभाया, धर्म को त्यागा नहीं। विषम परिस्थिति में तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों को आपत्ति के समय पहचाना जाता है। अस्वस्थता में चल पड़ा,